तो हेलो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफी ज्यादा हॉरर जगह के बारे में होने वाली है। और ये जगह है ब्यावर के एक छोटे से गांव किशनपुरा, जिसे नीलकंठ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर कुछ टाइम पहले, अभी 1-2 महीने पहले की बात है, जब बारिश हो रखी थी और काफी ज्यादा पानी भी बह रहा था। नीलकंठ वैसे तो तीर्थ स्थल है जहाँ पर भगवान शिव जी का निवास है, लेकिन वहाँ पर कई लोग कई बार एडवेंचर के लिए भी चले जाते हैं, क्योंकि वो एक घने जंगल के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पर कुछ दोस्त 5 दोस्त नीलकंठ महादेव मंदिर घूमने गए। वो जब वहां पहुंचे तो लगभग शाम के 4 से 5 बज चुके थे और पूरे नीलकंठ महादेव मंदिर में घूमते घूमते उन्हें लगभग करीबन 8 से 9 बज चुकी थी, क्योंकि वो काफी मस्तियां कर रहे थे और काफी ज्यादा एडवेंचर भी कर रहे थे। जैसे जैसे रात बीतने लगी, जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, उन्हें अपने घर लौटने का ख्याल आया। लेकिन तभी उन्हीं में से एक दोस्त ने सोचा कि क्यों ना पीछे तालाब है, उस तालाब को देख लिया जाए। 5 में से 4 ने मना कर दिया कि नहीं भाई, रात हो रही है, हमें उधर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो जिद बैठ गया कि नहीं, मुझे तो देखना ही है, मुझे वहां जाना ही है। फिर 4 दोस्त थे वो भी उसकी बात से एग्री हो जाते हैं और वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये करीबन 10 बज चुके थे। आप भी सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा टाइम कैसे लगा, क्योंकि वो रील्स वगैरह बना रहे थे वहां पर, इसलिए इतना टाइम लग रहा। फिर 5 दोस्त मिलकर उस तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तालाब एक घने जंगल के अंदर है, तो वहां पर खतरा जंगली जानवर का तो वैसे ही था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन्हें पानी नजर आने लगता है। और वो उसकी जो तालाब था, जो बांध थी, उसकी डैम के ऊपर जाना चाहते थे, जो कि काफी पीछे थी और काफी जंगल में थी। धीरे धीरे वो उस डैम तक पहुंच जाते हैं। जब वो डैम पे पहुंचते हैं तो पीछे उन्हें एक माता जी का झंडा दिखाई देता। फिर वो डैम पे पहुंच जाते हैं। डैम पे जैसे ही पहुंचते हैं, उनमें से एक दोस्त की नजर पड़ती है, पीछे पहाड़ी में एक लाइट जल रही थी। वो देखते हैं कि आखिर इतने घने जंगल में वहां पर लाइट कैसे जल रही है। पांचों के मन में एक जिज्ञासा होती है उस लाइट तक पहुंचने की, देखने की कि आखिर इतनी रात में ये लाइट वहां जला कौन रहा है, जबकि वहां तो पीछे कोई घर भी नहीं है। फिर वो तीनों दोस्त करीबन 500 मीटर डैम से आगे चल देते हैं वो लाइट देखने के लिए। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था, उन्हें वो लाइट भी नहीं दिखती है, क्योंकि वो नीचे पहाड़ी से नीचे की तरफ उतर चुके थे। फिर वो अगली पहाड़ी पर चढ़ते हैं, तब उन्हें सामने वो लाइट दिखती है। फिर वो धीरे धीरे जब उस लाइट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो एक माता जी का मंदिर है। फिर वो उस मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं देखने के लिए कि आखिर किसका मंदिर है, किस तरीके का मंदिर है। फिर जब मंदिर में पहुंचते हैं, पहुंचते पहुंचते उन्हें 10 तो उन्हें उस टाइम पर ही बज गए थे। पहुंचते पहुंचते 11:30 से 11:45 तक का समय हो जाता। तो जब मंदिर में घूम रहे थे और जब वो घर जाने वाले थे, तभी उन चारों में से 3 लोगों ने शराब पी ली थी। ये बात उन 2 दोस्तों को नहीं पता थी कि इन्होंने शराब पी रखी है। 3 दोस्त बाहर ही रुक जाते, क्योंकि उन्होंने शराब पी रखी थी कि हम मंदिर में नहीं चलेंगे। लेकिन 2 दोस्त बोलते ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम यहीं रुको, हम जाके आते। फिर वो आगे बढ़ते हैं और मंदिर की तरफ चल देते हैं। मंदिर में दर्शन वर्शन कर कर जैसे ही वो वापस लौटते हैं तो वो शौक रह जाते हैं। वापस लौटते ही वो देखते हैं कि हमारे जो 3 दोस्त हम बाहर रुके थे वो तीनों वहां से गायब है, और आखिर वो वहां से कहाँ जा सकते हैं। यही सोचकर सबके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। फिर वो सोचते शायद कहीं इधर उधर टॉयलेट वगैरह करने के लिए गए होंगे, लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि इतनी रात को तो वो कहीं नहीं जा सकते। फिर उन्हें एक आवाज आती है एक दोस्त के चीखने की, और दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोनों दौड़े दौड़े उस तरफ भागते हैं और आगे जाके देखते हैं तो एक दोस्त, जो उनका एक दोस्त था, उसको एक भेड़िया खींच कर घसीटते हुए लेके जा रहा था। देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने से वो भेड़िया उस दोस्त को लेकर गायब हो जाता है। तभी उन्हें दूसरे दोस्त की आवाज है। दूसरी तरफ भागते हैं तो आगे देखते हैं कि उनका तीसरा दोस्त पत्थर पर पूरी यहाँ से उसकी पूरी छाती चीर कर उसे, मतलब पूरी छाती चीर दी थी उसकी, और पूरे खून से लथपथ अवस्था में वहां पर मरा हुआ मिलता है। मतलब वो जब यहाँ से वहां तक पहुंचता है जब तक उसकी प्राण निकल चुके होते हैं। वो तो इस घटना से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो वहां से भागना स्टार्ट करते हैं। पास ही में एक गाँव है, पहाड़ियों से कुछ दूसरी तरफ रामगढ़, वो वहां पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर उनके मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाती है। वो किसी को कुछ बता ही नहीं पाते, लेकिन उनके इशारों से लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो इनके साथ गलत हुआ है। लेकिन गांव वाले इतनी ज्यादा रात होने के कारण वहां नहीं जाते और पास के पुलिस थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराते हैं जो कि वहां हुआ था। सुबह सारे लोग पुलिस के साथ वहां पहुंचते हैं और पूरी घटना को देखते हैं, और ये स्टोरी यही खत्म होती है। दोनों आज भी सदमे में हैं और अभी तक पूरी तरीके से उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए। तो अगर आप भी कहीं अपने दोस्तों के साथ जाते हो तो ऐसी चीजों के बारे में थोड़ा ध्यान रखें,